आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे इम्प्लांटेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला तक कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हमारा आर्टिकल रहेगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का माने एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो किस स्टेज पर है? ब्लास्टुला की स्टेज पर है, यानी कि एम्ब्रियो ऑफ ब्लास्टुला इन द वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस की अंदर की दीवार जो है, सबसे इनर मोस्ट लेयर दैट इज एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम के अंदर ब्लास्टुला का एम्बेड हो जाना, उस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो जो ये पोर्शन ड्रॉ करा गया है, ये पोर्शन है यूट्रस का, और जो ये पोर्शन है यहां से यहां तक ये ड्रॉ करी गई है फलोपियन ट्यूब एंड देन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे फिम्बरी कहा जाता है, और यहां पर प्रेजेंट है ओवेरी। इनर मोस्ट लेयर जो है हमारी यूट्रस की, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस कौन सी है? एंडोमीट्रियम। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज एंडोमीट्रियम, और जो ऊपर का बल्जी पार्ट है दैट पार्ट इज फंडस, एंड हियर इज अगेन एंडोमीट्रियम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। तो जो ओवरी है, ओवरी क्या सीक्रेट करती है? ओवरी का जो फंक्शन होता है वो सीक्रेशन होता है एग सेकेंडरी oocyte को सीक्रेट करना। तो ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल में से ये सेकेंडरी oocyte को क्या कर देती है? सीक्रेट कर देती है, और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बच जाता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द सेकेंडरी oocyte, रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो है ग्राफियन फॉलिकल, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्पस लूटियम। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम के कुछ सेल्स हैं जो क्या करेंगे, जिसके अंदर के सेल्स है कॉर्पस लूटियम के सेल्स, कौन से? मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के सेल्स ये डेवलप करना शुरू करेंगे, डिवाइड करना शुरू करेंगे, और एक केमिकल सब्सटेंस अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेंगे। दैट केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज ल्यूटीन। ल्यूटीन नाम से केमिकल सब्सटेंस एक्यूमुलेट करेंगे, सीक्रेट करेंगे और एक्यूमुलेट भी करेंगे। और जो से सेल्स ये सीक्रेट करेंगे और एक्यूमुलेट करेंगे, उन सेल्स को कहा जाएगा ल्यूटील सेल्स। और ये येलोइश अपीयरेंस देंगे, क्योंकि वो जो केमिकल कंपाउंड है वो येलोइश अपीयरेंस देने का काम करता है। और वो जो सब्सटेंस है, यानी वो जो सेल्स हैं, वो एक केमिकल कंपाउंड सीक्रेट करेंगे प्रोजेस्टेरोन के नाम से। तो यानी कि ये क्या सीक्रेट कर रहे हैं? प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस लूटियम का फंक्शन क्या है? सिक्रीशन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। और ये कॉर्पस लूटियम की जो लाइफ होती है वो 10 to 12 डे, यानी कि 10 से 12 दिन तक कॉर्पस लूटियम एक्टिवेट रहेगा, एक्टिव रहेगा, और क्या सीक्रेट करने का काम करेगा? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है? दीज आर दी प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन पहुंचेगा यूट्रस के पास, यूट्रस के पास, और यूट्रस के अंदर कुछ चेंजेस करेगा। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा हार्मोन है ये? प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन इज आल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यूट्रस के अंदर क्या करता है? यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर है दैट इज एंडोमीट्रियम, इसको क्या करता है? प्रिपेयर करता है फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी। 10 से 12 दिन तक कॉर्पस लूटियम क्या रहेगा? एक्टिवेट रहेगा, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता रहेगा। और प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? जो इनर मोस्ट लेयर है इसकी, यूट्रस की, एंडोमीट्रियम, इसको मेंटेन करके रखेगा। मेंटेन करने का माने इस लेयर के अंदर जो ग्लैंडुलैरिटी है और वेस्कुलैरिटी है, ये ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ग्लैंडुलैरिटी एंड द वेस्कुलैरिटी को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज द ग्लैंडुलैरिटी एंड वेस्कुलैरिटी, दीज आर दी वेसल्स एंड दीज आर दी ग्लैंड्स। और ये किसने करी है? प्रोजेस्टेरोन ने करवाई है, प्रिपरेशन करवाई है किसकी? फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। और प्रिपरेशन कैसे करवाई है? इसके अंदर ग्लैंडुलैरिटी और वेस्कुलैरिटी को क्या करके? इंक्रीज करके। दीज आर दी वेसल्स एंड दीज आर दी ग्लैंड्स। और ग्लैंडुलैरिटी इन ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स का काम क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जब एम्ब्रियो डेवलप करेगा आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद उसको क्या करना? नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। तो यहां से जो सेकेंडरी oocyte है, यानी कि एग जो है, अब यहां पर इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो फिम्बरी है वो एनगल्फ कर लेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस एंड द सिलेरी मूवमेंट ये अपनी जर्नी शुरू करेगा। और इस पॉइंट पर आकर कहीं पर एट द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन पर आकर जो एग है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पर्म, स्पर्म की प्रेजेंस में जाइगोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देन एग इज कन्वर्टेड इनटू जाइगोट, जाइगोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये कौन सा एग है? जाइगोट और फर्टिलाइज एग।
एंड देन फर्टिलाइज एग की जर्नी शुरू होगी एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन से। कहां से? एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन से लेकर कहां तक इसकी जर्नी चलेगी? यूट्रस तक चलेगी, और ये भी विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस एंड सिलेरी मूवमेंट। सिलेरी और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की मदद से जो ये जाइगोट है ये मूव करना शुरू करेगा टुवर्ड द यूट्रस, यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू करेगा। अगर इन केस प्रेगनेंसी नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं होता है, तो जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, जिस दौरान ये यहाँ पर पहुंचेगा, जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है, 10 से 12 दिन के बाद प्रोजेस्टेरोन का जो कॉर्पस लूटियम है, ये कॉर्पस लूटियम है, 10 से 12 दिन के बाद कॉर्पस लूटियम क्या करेगा? डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा, और डीजेनरेट हो जाएगा एंड कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करने का काम कर रहा था कॉर्पस लूटियम वो बंद हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है तो क्या होगा? ये मूव करेगा, अनफर्टिलाइज एग मूव करेगा, अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा किसकी तरफ? यूट्रस की तरफ। 10 से 12 दिन तक 10 से 12 दिन तक जो कॉर्पस लूटियम है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स में से एग रिलीज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बना था कॉर्पस लूटियम, वो एक्टिवेट रहेगा, और 10 से 12 दिन तक प्रोजेस्टेरोन की सप्लाई करता रहेगा, और प्रोजेस्टेरोन 10 से 12 दिन तक जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन दैट इज एंडोमेट्रियम उसको प्रिपेयर करेगा फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। उसके अंदर वेस्कुलरिटी एंड ग्लैंडुलरिटी इंक्रीज करता रहेगा। और अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और यहाँ पर एक अनफर्टिलाइज एग पहुंचता है और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती, उस केस के अंदर और 10 से 12 दिन के बाद जो ये है कॉर्पस लूटियम में खत्म हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो ये जितनी भी प्रिपरेशन है पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए, जो भी प्रिपरेशन हुई थी, वो सारी प्रिपरेशन अबॉर्ट कर दी जाएंगी। जो ये अंदर वाली लाइनिंग है यूट्रस की, ये शेड ऑफ हो जाएगी, जिसके कारण से ब्लड और म्यूकस वेजाइना के थ्रू, मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो अब यहां से क्या मूव कर रहा है? बट यहां पर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, यहां से क्या मूव कर रहा है? जाइगोट। और फर्टिलाइजेशन के लगभग फोर्थ डे तक जो जाइगोट है वो कहां पर पहुंच जाएगा? यूट्रस तक पहुंच जाएगा, और इस दौरान जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू मोरूला, और यहां पर जाइगोट मोरूला के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा, मोरूला के अंदर कन्वर्ट हो चुका। मोरूला इज 16 टू 32 सेल स्टेज। जो जाइगोट है इसने इस टाइम पीरियड के अंदर एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन से लेकर यूट्रस तक के रास्ते में डिवाइड करके 1 से सेल 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके 16 से 32 सेल स्टेज बना लिया। एंड देन 16 टू 32 सेल स्टेज इज नोन एज मोरूला, यानी कि मोरूला रीच करेगा 4th डे पर, अप्रोक्सीमेट 4th डे पर ये रीच कर जाएगा कहां पर? यूट्रस पर, यूट्रस में रीच कर देगा। अब यूट्रस में जाने के बाद मोरूला के साथ क्या होगा? द आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ मोरूला, एंड मोरूला इज स्टिल सराउंडेड बाय द जोना पेलिसुडा, मोरूला इज स्टिल सराउंडेड बाय द जोना पेलिसुडा। मोरूला अभी भी सराउंड है जोना पेलिसुडा से। क्यों जोना पेलिसुडा से सराउंड है? इसका फंक्शन क्या है जोना पेलिसुडा का? जोना पेलिसुडा इसको किसी भी अबनॉर्मल पोजीशन पर, किसी भी अबनॉर्मल प्लेस पर एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेड होने से रोकेगी। मोरूला और ब्लास्टुला भी किसी एबनॉर्मल प्लेस पर एम्बेड होने से रोकेगी। तो देन फाइनली मोरूला के जो आउटर मोस्ट सेल्स हैं, यहाँ पर कुछ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दैट मेम्ब्रेन इज यूट्राइन मिकोजा मेम्ब्रेन, एंड दैट यूट्राइन मिकोजा मेम्ब्रेन सीक्रेट सम न्यूट्रिटिव फ्लूइड। किसने करा सीक्रेट? यूट्राइन मिकोजा मेम्ब्रेन ने सीक्रेट करा क्या? न्यूट्रिटिव फ्लूइड, एंड दैट न्यूट्रिटिव फ्लूइड इज एब्जॉर्ब बाय द आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ द मोरूला। यूट्राइन म्यूकोजा मेम्ब्रेन ने क्या करा? सीक्रेट करा। क्या सीक्रेट करा? न्यूट्रिटिव फ्लूइड, एंड दैट न्यूट्रिटिव फ्लूइड इज एब्जॉर्ब बाय द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मोरूला। और मोरूला के जो सबसे बाहर वाले सेल्स होंगे, जब वो इस फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, दे बिकम फ्लैट। आउटर मोस्ट जो सेल्स है जिन्होंने ये न्यूट्रिटिव फ्लूइड क्या करा है? एब्जॉर्ब करा, एंड दैट न्यूट्रिटिव फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय द यूट्राइन म्यूकोजा मेम्ब्रेन। और अब इन सेल्स को क्या कहा जाएगा? ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म। ठीक है। अब जो इसके अंदर के सेल्स थे, उनके अंदर रीअरेंजमेंट होगी, और वो जाकर एक किनारे पर सारे के सारे जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं, दीज आर द एम्ब्रियो सेल्स, एम्ब्रियोनल सेल्स,
ये किनारे पर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे नोब क्लस्टर की फॉर्म के अंदर, और इसे कहा जाएगा एम्ब्रियोनल नोब। ये डिस्कशन हो चुका है हमारा, एम्ब्रियोनल नोब, इसे क्या कहा जाएगा, एम्ब्रियोनल नोब। एंड द सेल्स विच इज प्रेजेंट और कॉन्टेक्ट which is present between the trophoblast cells and the embryonal lobe cells, these cells are known as cells of Rauber। ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं, बट यहाँ पर दोबारा से करनी पड़ रही है हमें, क्योंकि आर्टिकल तभी समझ में आएगा। दीज आर दी सेल्स ऑफ राउबर, और जो एक कैविटी है, दैट कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसिस, और जिस किनारे पर एम्ब्रियो सेल्स प्रेजेंट, एम्ब्रियोनल नोब प्रेजेंट है, दैट पोल इज नोन एज एम्ब्रियोनल पोल, और जिस पर ये प्रेजेंट नहीं है, दैट पोल इज नोन एज एब एम्ब्रियोनल पोल। कौन सा पोल है, दैट इज एम्ब्रियोनल पोल, एम्ब्रियोनल पोल। और जिस पर प्रेजेंट नहीं है उसको क्या कहेंगे, एब एम्ब्रियोनल पोल। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, एंड आउटर मोस्ट लेयर इज स्टिल सराउंडेड बाय द जोना पेलिसुडा, outermost layer is still surrounded by the zona pellucida, that layer जो हम ब्लू में ड्रॉ कर रहे हैं, that layer is a zona pellucida। जोना पेलिसुडा का फंक्शन क्या है, जोना पेलिसुडा इस स्ट्रक्चर को किसी भी ऐसे प्लेस पर एम्बेड होने से रोकेगी जहां पर उसकी डेवलपमेंट पूरे सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो अब ये क्या कर रहा है, जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड सीक्रेट कर रहा है, द न्यूट्रिटिव फ्लूइड विच इज सीक्रेटेड बाय द म्यूकोजल यूट्राइन म्यूकोजल मेम्ब्रेन, जो इसके कारण ये एब्जॉर्ब करेगा, और जो कैविटी है, जो स्ट्रक्चर ये एक्सपेंड करना शुरू करेगा, ये एक्सपेंड करेगा, जिसके कारण से जोना पेलिसुडा सबसे पहले तो पतली होना शुरू होगी, थिनर, एंड देन जैसे जैसे एक्सपेंड करता रहेगा, उसके बाद जोना पेलिसुडा क्या करेगी, यहाँ से डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। पहले पतली होगी, जैसे जैसे कैविटी एक्सपेंड करेगी वैसे वैसे जोना पेलिसुडा पे प्रेशर जनरेट होगा, जोना पेलिसुडा थिनर होगी एंड देन डिसअपियर, वहां से गायब हो जाएगी। और जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। अब ये तैयार है किसके अंदर, एम्बेड होने के लिए यूट्रस की मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि अब जो बाहर वाली लेयर है, दैट इज जोना पेलिसुडा, वो रिमूव हो चुकी है। और सेवंथ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट ब्लास्टोसिस्ट इज एम्बेडेड इनटू द यूट्रस, यूट्रस के अंदर एम्बेड हो जाता है 7वें दिन तक। और मोरूला पहुंचा कौन से दिन पर था, यहाँ पर 4th डे अप्रोक्सीमेट, और एम्बेड कितने पर हुआ, 7वें। तो इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, दैट मोरूला इज कन्वर्टेड इनटू ब्लास्टुला, मोरूला ब्लास्टुला के अंदर कन्वर्ट हुआ इस टाइम पीरियड के दौरान। एंड देन फाइनली 7th डे मोरूला इज एम्बेडेड इनटू द वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल के अंदर एम्बेड करना शुरू कर देगा। एंड नाउ अब जो कॉर्पस लूटियम है, 7 डे आ चुका है, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रहा है, किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस का माने एंडोमेट्रियम के अंदर क्या करना, वेस्कुलरिटी और ग्लैंडुलरिटी को मेंटेन करके रखना, इंक्रीज करना, ताकि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो जब इसके अंदर एम्बेड करेगा उसको नरिशमेंट दे सके। अब धीरे धीरे जो कॉर्पस लूटियम है थोड़े समय के बाद डीनेचर होने ही वाला है, और इसी दौरान जो ये ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला क्या करता है, एम्बेड करता है, इन्वेड करता है, जिसके अंदर दैट ब्लास्टुला इज इन्वेडिंग इनटू द एंडोमेट्रियम। ये ब्लास्टुला ने इन्वेड कर दिया इनटू द एंडोमेट्रियम। कौन सा ब्लास्टुला है ये, इन्वेडिंग ब्लास्टुला, दैट इन्वेडिंग ब्लास्टुला। ब्लास्टुला क्या क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया इनसाइड द एंडोमेट्रियम। जब ये इन्वेड करेगा तो उस दौरान ये एक मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस करता है। इन्वेडिंग ब्लास्टुला प्रोड्यूस ए मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज कोरियोनिक मेम्ब्रेन। इन्वेडिंग ब्लास्टुला क्या करता है, एक मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस करता है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज, कौन सी मेम्ब्रेन है, कोरियोन, यानी कि कोरियोनिक मेम्ब्रेन, कोरियोन को प्रोड्यूस करता है, एक मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस करता है। कोरियोन इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। कोरियोन क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। एम्ब्रियो के चारों तरफ 4 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे उसके बारे में। एम्ब्रियो के चारों तरफ 4 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, एक होती है एमनियोन, एलेंटोइस, योक सैक एंड कोरियोन। कोरियोन मेम्ब्रेन प्लेसेंटा बनाने में पार्टिसिपेट करती है, इसके बाद जो प्लेसेंटा बनेगा वो कोरियोन बनाने में मदद करेगी। और एक कौन सी मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और क्या बनाने में हेल्प करती है,
प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करेगी। प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसका काम भी डेवलपिंग एम्ब्रियो को बनाना है। और जो इसके सेल्स हैं, जो सेल्स हैं, उन सेल्स को क्या कहा जाएगा? कोरियोनिक सेल्स। कोरियोन है तो कौन सी सेल्स कहा जाएगा? कोरियोनिक सेल्स। कोरियोनिक सेल्स of the chorion. Chorion is an extra embryonic membrane. That membrane, chorionic cells of the chorion, extra embryonic membrane, secrete a chemical compound HCG. Secrete a chemical compound, hormone secrete करेगा, that is HCG, human chorionic gonadotrophin. And human chorionic gonadotrophin जाएगा किसके पास? Human chorionic gonadotrophin is secreted by, human chorionic gonadotrophin is secreted or produced by the cells of the chorion, cells of the chorion membrane, that is the chorionic cells, goes to the, किसके पास जाएगा? ये पहुंचेगा किसके पास? जो डीजेनरेट होने ही वाला है। क्या डीजेनरेट होने वाला है? कॉर्पस लुटियम। अगर कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरोन नहीं सीक्रेट होगा, और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं होगा तो जो इस लेयर है एंडोमेट्रियम के अंदर की, जो एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर है यूट्रस की, इसकी ग्लैंडुलैरिटी और वेस्कुलैरिटी मेंटेन वही रहेगी। और अगर इसकी ग्लैंडुलैरिटी और वेस्कुलैरिटी मेंटेन नहीं रही तो इसको नरिशमेंट कौन देगा? डेवलपिंग ब्लास्टुला और डेवलपिंग एम्ब्रियो को बेबी में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी आएगी वो कहां से आएगी? तो ये भाई साहब जाएंगे किसके पास? HCG। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन किसके पास जाएगा? कॉर्पस लुटियम के पास। और कॉर्पस लुटियम को क्या करेगा? स्टिमुलस करेगा, स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि भाई साहब इम्प्लांटेशन हो चुकी है और आप जो है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन चालू रखें। क्या कहेगा इसको? इम्प्लांटेशन हो चुकी है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन चालू रखें, जिसके कारण से ग्लैंडुलैरिटी और वेस्कुलैरिटी जो मेंटेनेंस है वो बनी रहे प्रेगनेंसी के लिए, फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। एंड इस दौरान एक और चेंज होगा, सम सेल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के कुछ और सेल्स, सम सेल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम बिकम लार्ज, ये लार्ज होंगे, एंड प्रोड्यूस करेंगे ग्लाइकोजन एंड लिपिड, प्रोड्यूस एंड स्टोर करेंगे, क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस एंड स्टोर ग्लाइकोजन, क्या क्या करेंगे? ग्लाइकोजन, और क्या प्रोड्यूस करेंगे? लिपिड। ग्लाइकोजन और लिपिड को प्रोड्यूस करेंगे और स्टोर करेंगे, और कैसे हो जाएंगे? थिक हो जाएंगे। तो प्रोड्यूस एंड स्टोर ग्लाइकोजन एंड लिपिड एंड दे बिकम थिक। इनका फंक्शन भी यही है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को ब्लास्टुला को क्या दी जाए? नरिशमेंट दिया जाए। जो ग्लैंड कर रही है, जो ग्लैंड्स हैं वो कर रही हैं, जो ब्लड वेसल है वो कर रही हैं जो काम, जो ब्लड वेसल कर रही हैं, ठीक है। तो इन सेल्स का भी एक ही काम है, क्या करा जाए? नरिशमेंट देने का काम करा जाए, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट करा जाए। अब ये सब जो चेंज होंगे, इन सब चेंजेस को कहा जाता है डेसिडुअल चेंज। ये सब जो चेंज हुए, इन सारे चेंजेस को क्या कहा जाता है? डेसिडुअल चेंज। डेसिडुअल चेंज। और जब ये सब चेंज हो जाएंगे, यानी कि वेस्कुलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, ग्लैंडुलैरिटी बढ़ जाएगी, कुछ सेल थिक हो जाएंगे एंड क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन, डेसिडुअल चेंज। और इसके बाद जो एंडोमेट्रियम है उसे एंडोमेट्रियम ना कह के डेसिडुआ कहना शुरू करेंगे। डेसिडुआ, यहां से जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी? डेसिडुआ। एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी? डेसिडुआ। एंड फाइनली दैट trophoectoderm, the outermost layer of the blastula, the trophoectoderm produce some finger-like projection. Trophoectoderm produce some finger-like projection, and finger-like projection penetrate the endometrium. Finger-like projection क्या करेगी? एंडोमेट्रियम यानी कि डेसिडुआ को क्या करेगी? पेनिट्रेट करेगी। और दैट फिंगर-like projection is known as villi या फिर villi. The finger-like projection is known as villi or villi. The finger-like projection penetrate the endometrium, और endometrium को penetrate करेगी, grow करेगी, penetrate करेगी और grow करेगी। और जब तक ये grow करती रहेगी, जब तक ये maternal blood की सप्लाई तक नहीं पहुंच पाती। ये penetrate करेगी and grow करेगी, और कब तक grow करेगी? जब तक ये maternal blood सप्लाई तक पहुंच नहीं पाती। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कवर करा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का माने फर्टिलाइजेशन के 7th डे पर, 6 से 10 दिन कहा जाता है, पर 7वें दिन पर
जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला इज एम्बेडेड इनटू द वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल के अंदर धस जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इसके अंदर कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। कौन से हार्मोन्स है? प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट कर रहा है। कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होने वाला था, तो यहाँ पर कुछ कोरियोन सेल्स है, कोरियोनिक मेम्ब्रेन के, कोरियोन मेम्ब्रेन के कोरियोनिक सेल्स हैं। तो वो एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करेंगे जो स्टिमुलस करेंगे प्रोजेस्टेरोन